नमस्कार। खबर दोपहर के इस खास बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं पूजा पांडे। इस खास बुलेटिन की शुरुआत करेंगे हेडलाइंस के साथ। केंद्र सरकार ने आम जनता के साथ साथ तेल कंपनियों को दी बड़ी राहत। घरेलू खपत के लिए पेट्रोल डीजल पर एक्साइज ड्यूटी में कटौती की गई। वित्त मंत्री ने कहा कि उपभोक्ताओं पर महंगाई का बोझ न डालने के लिए फैसला लिया गया। हरदीप सिंह पुरी ने देश में लॉकडाउन की आशंका से इनकार किया। केंद्र सरकार ने कमर्शियल एलपीजी का कोटा 20% बढ़ाया। राज्यों को अब मिलेगा 70% तक नॉन डोमेस्टिक एलपीजी आवंटन। श्रम प्रधान उद्योगों को मिलेगी विशेष प्राथमिकता। स्टील, ऑटोमोबाइल, टेक्सटाइल उद्योगों को होगा फायदा। पश्चिम एशिया संकट के बीच पीएम मोदी आज करेंगे मुख्यमंत्रियों के साथ सीधा संवाद। आचार संहिता के कारण चुनावी राज्यों के सीएम नहीं होंगे शामिल। अयोध्या में रामनवमी के मौके पर श्री राम के जन्मोत्सव का भव्य आयोजन। दिव्य सूर्य किरण से भगवान रामलला का हुआ तिलक। प्रधानमंत्री इस दिव्य और भव्य पल को देखकर हुए अभिभूत। नेपाल में बालेन युग का आगाज हो चुका है। आरएसपी नेता बालेन्द्र शाह ने ली प्रधानमंत्री पद की शपथ। काठमांडू के शीतल निवास में हुआ शपथ ग्रहण समारोह। चलिए अब इसकी शुरुआत करते हैं। ग्लोबल कच्चे तेल की आपूर्ति संकट के बीच सरकार ने आम जनता के साथ साथ तेल कंपनियों को बड़ी राहत दी है। पेट्रोल और डीजल पर केंद्र सरकार ने एक्साइज ड्यूटी को घटा दिया है। एक्साइज ड्यूटी घटने से अब ये सुनिश्चित हो गया है कि पेट्रोल डीजल के दाम वैश्विक संकट के बीच भी नहीं बढ़ेंगे। ये ग्राफिक्स के माध्यम से आपको कुछ महत्वपूर्ण जानकारी दे रहे हैं कि कितना यहाँ पर जो कटौती है एक्साइज ड्यूटी में किया गया है। पेट्रोल में पहले 13 रुपए था और अब इसे 3 रुपए कर दिया गया। डीजल की बात करें तो ये 10 रुपए पहले था और अब इसे घटाकर 0 कर दिया गया है, जो कि उपभोक्ता के लिए बड़ी राहत मानी जा रही है अभी की स्थिति को देखते हुए। देखिए अब सवाल यह है कि एक्साइज ड्यूटी घटने से क्या देश में तेल और डीजल के जो दाम है वो घटेंगे। आखिर इस एक्साइज ड्यूटी के घटने से होगा क्या, ये भी ग्राफिक्स के माध्यम से समझ लेते हैं, क्योंकि उपभोक्ताओं को बड़ी राहत दी गई है। एक्साइज ड्यूटी घटने से तेल कंपनियों को बड़ी राहत मिलेगी और इसका जो फैसला है एक्साइज ड्यूटी घटाने का लिया गया है। संकट के समय तेल कंपनियां महंगे दामों पर कच्चा तेल खरीद रही हैं। संकट के कारण तेल कंपनियां घाटा पूरा करने के लिए दाम भी बढ़ा सकती थी, लेकिन उनकी मनमानी पर विराम लगा दिया गया। सरकार के इस कदम के बाद तेल कीमतों में इजाफा बिल्कुल भी नहीं होगा। एक्साइज ड्यूटी घटने से तेल कंपनियों को बड़ी राहत भी मिलेगी। सरकार ने एक्साइज ड्यूटी घटा दी है। संकट के समय तेल कंपनियां महंगे दामों पर कच्चा तेल खरीद रही हैं। पेट्रोल और डीजल पर इस वैश्विक संकट के समय एक्साइज से ड्यूटी कम करने के फैसले को लेकर आम जनता से तेल कंपनियों तक में खुशी की लहर है। सरकार के इस फैसले की लगातार तारीफें सामने आ रही हैं। संसद परिसर से कुछ बयान सामने आए, आपको सुनवाते हैं। मैं सबसे पहले देशवासियों की ओर से माननीय प्रधानमंत्री जी को कोटि कोटि आभार प्रकट करता हूं। उन्होंने जब भी देश में कभी कोई चैलेंजिंग सिचुएशन आता है, सही समय में सही निर्णय लेने के लिए प्रधानमंत्री जी के ख्याति है। जिस प्रकार से उन्होंने देश की अर्थनीति को संभालते हुए, विशेष करके नागरिकों की हितों को ध्यान में रखते हुए, सामान्य आदमी की जो मास ट्रांसपोर्टेशन होती है, जो अन्य पेट्रोलियम प्रोडक्ट से सारे ट्रांसपोर्टेशन के ऊपर उसका एक प्राइस बर्डन आती है, इसको ध्यान में रखते हुए इन्फ्लेशन को नियंत्रण में रखने के लिए सामान्य आदमी की, मध्य वर्गीय की, गरीब आदमी की जेब को ध्यान में रखते हुए 10-10 रुपया की भारत सरकार ने एक्साइज की ड्यूटी घटाई है। ये आज के समय में एकदम समय उपयुक्त निर्णय है। मैं इसके लिए फिर एक बार प्रधानमंत्री जी को और पेट्रोलियम विभाग के मंत्री और वित्त मंत्री तीनों को धन्यवाद देता हूँ। सबसे पहले तो पूरे जनता की ओर से प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहता हूँ, क्योंकि इतना विपद काल में, जबकि एक क्षेत्र में युद्ध चल रहा है जहां से हमारा गैस, पेट्रोलियम प्रोडक्ट सारे आते हैं, फिर भी ऐसे समय में इतना बड़ा कदम उठाना ये कोई मामूली कदम नहीं है, क्योंकि हमारे आम भारतीय लोगों को अपने जिंदगी में तकलीफ ना हो, इसका सोच प्रधानमंत्री जी ने आज दिखाया है।
चलिए आगे बढ़ते हैं। पश्चिम एशिया में युद्ध से बने हालातों पर आज प्रधानमंत्री मोदी सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ बात करेंगे। इसमें राज्यों की तैयारी और योजनाओं पर चर्चा होगी। हालांकि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए होने वाली इस बातचीत में 5 चुनावी राज्यों के मुख्यमंत्री इस चर्चा में शामिल नहीं होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज रामनवमी के दिन अयोध्या में अद्भुत अकल्पनीय नजारा देखने को मिला। रामनवमी के दिन अयोध्या में कल से ही भक्तों की भीड़ जुटी हुई है। आज रामलला का सुबह श्रृंगार किया गया, तस्वीरों में आप देख सकते हैं। जबकि रामनवमी के दिन खास आरती भी हुई है। दर्शन के लिए भक्तों की भारी भीड़ उमड़ी थी। आज राम मंदिर में आज दोपहर करीब 12 बजे रामलला के सूर्य तिलक का अद्भुत नजारा भी देखने को मिला। अयोध्या में आज के दिन उमड़ी भारी भीड़ को देखते हुए प्रशासन ने सुरक्षा के सारे इंतजाम किए हुए थे। मंदिर प्रशासन की ओर से श्रद्धालुओं की सुविधा और सुरक्षा के लिए विशेष व्यवस्थाएं भी की गई हैं, ताकि सभी भक्त आसानी से दर्शन कर सकें। तो देखिए ये महत्वपूर्ण तस्वीरें आप देख सकते हैं और दूरदर्शन उत्तर प्रदेश लगातार बड़ी जो कवरेज है वो भी इसको लेकर कर रहा है। एक जो अपडेट है वो भी आप तक पहुंचाया जा रहा है। आइए अब हम आपको भगवान श्री राम के अद्भुत और अकल्पनीय सूर्य तिलक की तस्वीरें भी दिखा रहे हैं। तो आप सब समझ सकते हैं कि अद्भुत अकल्पनीय ये जो अद्भुत नज़ारा है वो आज अयोध्या से रामनवमी के मौके पर देखने को मिला और भक्तों की जो भारी भीड़ है वो भी इस दौरान नजर आई। खास आरती से आज इसका शुभारंभ किया गया। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ अयोध्या से हमारे सहयोगी हमारे संवाददाता विकास सिंह जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जो कि जानकारी देंगे। विकास जी, तस्वीरों के साथ दिखाइए अभी किस तरह से जबरदस्त जो वहां पर माहौल है भक्तिमय नजर आ रहा है। क्या कुछ अपडेट है आपके पास? देखिए बिल्कुल पूरा अयोध्या प्रभु श्री राम की भक्ति में डूबा हुआ है। पूरा वातावरण भक्तिमय है यहाँ पर और आस्था का जनसैलाब यहाँ पर उमड़ा हुआ है। हम कहेंगे अपने कैमरामैन से कि तस्वीरों के माध्यम से वो तस्वीरें भी दिखाएं आपको कि कितनी यहाँ पर भीड़ आई है श्रद्धालुओं की। और ये श्रद्धालु सुबह से ही यहाँ पर लगे हुए हैं, लाइन में लगे हुए हैं और दर्शन पूजन कर रहे हैं। सुबह से विशेष आरती का आयोजन किया गया और इसके बाद ठीक 12 बजे प्रभु श्री राम का प्रकट उत्सव हुआ, सूर्य तिलक हुआ और जिसको पूरी दुनिया ने देखा। हम कहेंगे कि यह वह दृश्य था जिसका इंतजार सदियों तक किया गया। 500 सदियों के बाद ये दृश्य देखने को मिल रहा है अब जाकर, तब जबकि न जाने कितने लोगों ने, असंख्य लोगों ने इस मंदिर को लेकर संघर्ष किया, इसके लिए सपना देखा और वो सपना साकार हुआ। ये एक मात्र मंदिर ही नहीं है, ये राम पर आस्था रखने वालों का एक साकार होता सपना है जो साकार होकर मूर्ति रूप में खड़ा हुआ है। और आज प्रभु श्री राम की अयोध्या नगरी पूरे वैश्विक रूप में आध्यात्म का केंद्र बन गई है। और कहीं न कहीं हम देखें अयोध्या में, अगर राजनीति के लहजे से हम अगर बात करते हैं तो अब एक ऐसा समय था, अयोध्या ने देखा कि अयोध्या को तमाम सारे राजनीतिक नेता दल अछूत मानते थे, यहाँ पे आना पसंद नहीं करते थे। लेकिन अब जो अयोध्या की आभा है पूरी दुनिया देख रही है। लाखों की संख्या में श्रद्धालु यहाँ प्रतिदिन आते हैं। आज तो समूचे लग रहा है भारत ही यहाँ पर आ गया है। पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण हर जगह से यहाँ पर लोग आए हुए हैं। कुछ लोग हैं उनसे बात करते हैं। रामनवमी के दिन आप आए हैं, कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। भावनाएं क्या कह रही हैं? प्रभु श्री राम की आज जन्मोत्सव है, आज रामनवमी है, ऐसे दिन आप अयोध्या आए? जो कई शतक बीत गए, जिन शतक जिसका इंतजार था वो साकार हुआ, वो सपना साकार हुआ है। बहुत अच्छा लगा। कैसा लगा? बहुत बढ़िया लगा। यहाँ के हम महाराष्ट्र से आए वाले, लाइफ में एक बार अयोध्या आने का जो सपना था आज वो श्री रामनवमी के अवसर पर पूरा हो गया। बहुत अच्छा लगा। कुछ दिक्कत नहीं, यहाँ के पुलिस प्रशासन बहुत एक नंबर और जो दर्शन इतनी भीड़ है, आधा और 1 तास के अंदर श्री प्रभु राम का दर्शन हो रहा है यहाँ पर। और तमाम सारे श्रद्धालु लगातार रामनवमी के अवसर पर दर्शन कर रहे हैं। और ये भव्य नज़ारा सूर्य तिलक की अगर बात करते हैं तो पूरी दुनिया ने देखा है। कहेंगे
कि ये धार्मिक आस्था और विज्ञान का अद्भुत संगम है जिसको आज देखा गया। और खास तौर से जब प्रभु श्री राम की हम आराधना की बात कर रहे हैं, उनकी पूजा की बात कर रहे हैं, तो सबसे बड़ी बात है कि अगर हम एक समाज की बात करते हैं, सामाजिक समरसता की बात करते हैं, तो सबसे बड़े उदाहरण हमारे प्रभु श्री राम ही हैं। राम राज्य की अगर हम परिकल्पना की बात करते हैं तो यह हुआ था जब कोई दुखी नहीं था, कोई बीमार नहीं था, सबके पास कोई परेशानी नहीं होती थी, सब सुखी थे, सब संपन्न थे, सब खुशी में थे। वह था राम राज्य। और ऐसे ही राम राज्य की बात करते हैं हम अपने देश, अपने समाज के लिए कि हर व्यक्ति खुश रहे, हर व्यक्ति संपन्न रहे, हर व्यक्ति निरोगी रहे। इसके लिए इस तरीके का भारत बने, ये हमारी प्रभु श्री राम से प्रार्थना है और आशीर्वाद है। तमाम सारे लोग यहाँ आकर उनका आशीर्वाद ले रहे हैं और इसके साथ साथ प्रभु श्री राम मर्यादा है। बिल्कुल। तो प्रभु श्री राम पुरुषोत्तम राम है और उनकी अगर बात करते हैं तो त्याग की, बलिदान, तपस्या, वीरता, शौर्य, तमाम सारी चीजें हमको प्रभु श्री राम में मिलती हैं और उनको जीवन में आत्मसात करके ये जीवन धन्य हो जाता है। और आज के दिन तमाम सारे लोग जो यहाँ आ रहे हैं, राम में जिनकी आस्था है, उनके मन में क्रोध, विकार, तमाम सारे जो विकार होते हैं मन में, वो सारे विकार दूर हो जाते हैं जब प्रभु श्री राम के तस्वीरें आपने दिखाई रिकॉर्ड स्तर पर, वहाँ पर श्रद्धालुओं का पहुँचना रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। अब देखिए ना, रामनगरी अयोध्या आज राममय हो चुकी है और रामनवमी के पावन अवसर पर हर मंदिर में श्रद्धा और भक्ति का सैलाब उमड़ पड़ा है। देश भर से आए श्रद्धालु इस दिव्य क्षण के साक्षी बन रहे हैं। सबसे खास दृश्य राम जन्मभूमि से सामने आया, जहां प्रभु श्री राम का सूर्य तिलक किया गया। लोग इस पल के साक्षी बनकर अपने आप को सौभाग्यशाली मान रहे हैं। देखिए, रामनवमी के अवसर पर अयोध्या में भक्तों का जनसैलाब उमड़ा हुआ है। यहाँ पर ठीक 12 बजे सूर्य तिलक का कार्यक्रम किया गया प्रभु श्री राम के मंदिर में और इसको देखने के लिए पूरी दुनिया उत्साहित थी। और आज खास तौर से अगर हम बात करते हैं, जो तमाम सारे श्रद्धालु आए हैं, क्या कुछ उनके मन में है, उन्हीं से जानते हैं। हम नहीं सोचे थे कि यहाँ अयोध्या में भगवान राम का मंदिर बन जाएगा, पर ऊपर का कृपा है, उसी का कृपा है जो यहाँ मंदिर बन गया। और हमारे जो भारतवासी जो हैं सभी लोग बहुत खुश हो गए और हम इस पावन धर्म में हम आए हैं। हमको बहुत बहुत यानी कि जीवन हमारे कृतार्थ कर दिए भगवान श्री राम। जय श्री राम। जय। बहुत बढ़िया दर्शन, अच्छे शांति से दर्शन भाई। योगी जी और मोदी जी की मेहरबानी से बहुत बढ़िया आनंद हुआ है। जय जय श्री राम। बहुत बढ़िया दर्शन हुआ सर। हम आए हैं सर मऊ डिस्ट्रिक्ट से, हाँ, और यहाँ प्रभु का दर्शन हो गया, बहुत अच्छा लगा, बहुत सुंदर आनंद आ गया दर्शन करके। हम चाहते हैं कि बार बार आएं और इस दिन को बहुत शुभ दिन दर्शन हुआ, हमारे लिए तो बहुत सौभाग्य है। क्या कहेंगे, आज सूर्य तिलक का आयोजन देखा गया, पूरी दुनिया ने देखा। मैं उस छवि को देखा, मैं बहुत भावुक हो गया कि सूर्य की किरणों से भगवान का तिलक आज हो, पिछली सरकार में कभी नहीं देखा गया। इसीलिए मैं भावुक भी आज हो गया कि हमारे योगी जी को भगवान राम ने भेजा, तब तो सूर्य की किरणों से आज हो रहा है तिलक भगवान का। निश्चित रूप से भारतीय सनातन संस्कृति की रक्षा के लिए हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री उत्तर प्रदेश के पूज्य योगी आदित्यनाथ जी ने जैसा शास्त्रों में वर्णन है, उसी अनुरूप त्रेताकालीन अयोध्या को निखारने का काम किया गया है, अयोध्या को सजाने का काम किया गया है। अयोध्या पूर्ववर्ती सरकारों में लोग आने से कतराते थे, जय श्री राम बोलने पे लोग जेल भेज दिए जाते। आज लाखों श्रद्धालु अयोध्या आकर के भव्यतम दिव्यतम, यह सिर्फ राम मंदिर नहीं है और राष्ट्र मंदिर है। रामो विग्रहवान धर्म, जो साक्षात धर्म के मूर्तिमान स्वरूप है। ऐसे मर्यादा पुरुषों में कहा गया है, सत्यानंदे चिदात्मनि एते राम पदे नासो प्रब्रमा विधीयते अष्टचक्रा नवद्वारा देवानां पूरा अयोध्या तस्ताम हिरण्मयः कोश ज्योतिषावृता। चलिए, इस खास बुलेटिन में वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ये विशाल है ना, इसका सब प्रॉपर चलता है। कल उसके बैंक अकाउंट में 15,000 रुपए का फ्रॉड हुआ है, पता है? इसको तो कोई टेंशन ही नहीं होती है, देखना। टेंशन क्यों, मेरी कोई गलती नहीं थी। फिर भी फ्रॉड होने पर मैंने तुरंत बैंक को इन्फॉर्म कर दिया। आरबीआई कहता है अगर आपके अकाउंट से किसी ने धोखे से पैसे निकाले हैं तो बैंक को जल्द से जल्द इन्फॉर्म कीजिए। 3 दिन के अंदर इन्फॉर्म किया तो कोई नुकसान नहीं होगा, जितना लेट करोगे उतना ज्यादा नुकसान। और सुन, सब चलता नहीं है, प्रॉपर चलाना पड़ता है। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। हर भक्त का अपना तरीका होता है साधना का। रामनवमी के दिन राम भक्त अपने अलग अलग ढंग से अपने इष्ट देव की साधना कर रहे हैं। अयोध्या से एक शानदार तस्वीर सामने आई है जिसमें जौनपुर से आए एक राम भक्त कलाकार ने चावल के दाने पर राम नाम लिखा है और अयोध्या में राम की इस अनोखी साधना को लेकर काफी कौतूहल है। लोग चावल के दानों पर लिखे राम नाम को अपने साथ भी ले जा रहे हैं। आज हमारे प्रभु श्री राम का जन्म दिवस है, इसलिए मैं यहाँ पर आया हूँ और एक एक चावल के दाने पर श्री राम का नाम लिखता हूँ और इस लिफाफे में पैक करके आने वाले भक्तों को मैं फ्री ऑफ कॉस्ट वितरित करता हूँ। कहाँ से प्रेरणा मिली आपको? हमने बहुत दिनों से ठान रखा था कि जब हमारे प्रभु राम का मंदिर बनेगा, निर्माण होगा, तो मैं भी अपने चावल के दाने पे प्रभु श्री राम का नाम लिखकर लोगों को वितरित करूँगा। और ये जो मुझे प्रेरणा मिली हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी योगी महाराज जी और हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी से मुझे पूर्ण रूप से प्रेरणा मिली है। आज प्रभु हमारे अब देखिए ना, गोरखपुर में चैत्र नवरात्रि के 9वें दिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कन्या पूजन किया। सीएम ने विधि विधान से मां दुर्गा की पूजा अर्चना की। कन्याओं के पैर धोकर उन्हें भोजन और उपहार भेंट किए। इस अवसर पर प्रदेशवासियों के सुख समृद्धि की कामना भी की गई। दुर्गा के 9 दिनों के अनुष्ठान की पूर्णाहुति आज होगी। वासंती नवरात्रि की 9वीं तिथि सभी प्रकार की सिद्धियों को प्रदान करने वाली, सुख और समृद्धि को लाने वाली तिथि, सर्वत्र खुशहाली प्रदान करने वाली तिथि। मैं इस अवसर पर पूरे प्रदेश वासियों को वासंती नवरात्रि की हृदय से बधाई देता हूं। उन सबके जीवन में जगत जननी मां भगवती की कृपा सदैव बनी रहे। उनके व्यक्तिगत जीवन में, पारिवारिक जीवन में, समाज और राष्ट्र में सर्वत्र खुशहाली हो। धर्म की परंपरा में भारतीय जीवन पद्धति के एक अत्यंत पवित्र आदर्श के रूप में हर सनातन धर्मावलंबी के लिए, हर भारतीय के लिए सदैव से प्रेरणा रहे हैं। आज पूरा देश रामनवमी मना रहा है। हर जगह कन्या पूजन भी हो रही है। इसी में एक शानदार तस्वीर आई है गोरखपुर से। गोरखपुर में जनता दर्शन कार्यक्रम के दौरान सीएम योगी ने लोगों की समस्याएं सुनी और उनका निस्तारण भी किया। रामनवमी के दिन मॉर्निंग वॉक के दौरान सीएम योगी की मुलाकात एक 5 साल की बच्ची से हुई। कानपुर से आई ये बच्ची सीएम योगी के लिए एक तोहफा लेकर भी आई थी। तोहफा था एक खिलौना बुलडोजर। सीएम योगी का बच्चों से लगाव जग जाहिर है। ऐसे में उनके और बच्ची के बीच हुई बातचीत भी सामने आई है, आपको दिखाते हैं। अब देखिए, सीएम योगी से जब मिलने आई इस 5 साल के बच्चे का नाम यशस्विनी है। किस तरह से ये मुलाकात हुई, ये तस्वीर आपको दिखाते हैं। यशस्विनी। अच्छा, आज योगी जी से मिली, आप कैसा लग रहा है आपको? क्या बोलिए जी? योगी जी ने क्या दिया आपको? चॉकलेट। चॉकलेट दी। और आपने योगी जी को क्या दिया? बुलडोजर। बुलडोजर दिया। तो कुछ कहा योगी जी ने आपको? उन्होंने मुझे ही दे दिया। अच्छा, उन्होंने आपको ही दे दिया। क्या बोला आपको? उन्होंने बोला कि खूब पढ़ाई करना और इस बुलडोजर से खेलना।
चलिए आगे बढ़ते हैं। मथुरा के विश्व प्रसिद्ध द्वारकाधीश मंदिर में राम जन्म महोत्सव के अवसर पर द्वारकाधीश में प्रभु द्वारकाधीश का राम अवतार में पंचामृत अभिषेक किया गया, जिसके बारे में जानकारी देते हुए मंदिर द्वारकाधीश के मुख्य अधिकारी ने बताया कि पुष्टि मार्गीय संप्रदाय के इस प्रमुख मंदिर श्री द्वारकाधीश में वर्ष में केवल 2 बार नियमानुसार पंचामृत अभिषेक किया जाता है। परंपरानुसार वर्ष में 2 बार होने वाले पंचामृत अभिषेक में एक बार श्री कृष्ण जन्माष्टमी तथा दूसरे श्री रामनवमी के दिन ये पंचामृत अभिषेक होता है, जिसमें देश विदेश से श्रद्धालु आते हैं, जिन्हें रामकृष्ण की जन्मभूमि पर जन्म महोत्सव का मनाने का अवसर प्राप्त होता है। बहुत सुंदर है, यहाँ पे सब कुछ आपने बराबर किया है। आपने कैसा बहुत सुंदर, बहुत हमारे भगवान को याद करे और सबको पूजा करे और सब कुछ अच्छी तरह से करे, सब लोगों को शांति मिले। आज द्वारकाधीश मंदिर में रामनवमी का पर्व बड़े सब धूमधाम से मनाया जा रहा है। इसमें भगवान का अभिषेक दूध, दही, शहद, घृत, बूरे से किया जाता है। साल में 2 बार अभिषेक किया जाता है, जन्माष्टमी को और रामनवमी को। चलिए आगे बढ़ते। शाहजहांपुर जनपद में मुजफ्फरनगर पुलिस ने शाहजहांपुर पुलिस के साथ मादक पदार्थों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए स्मैक तस्कर बाबू उर्फ रियाज की लगभग 40 करोड़ की बड़ी लगभग 1 दर्जन संपत्तियां सीज करने की बड़ी कार्रवाई की है, जहां संपत्तियों में जिसमें 4 आलीशान सैकड़ों बीघा जमीन, 2 बड़े शोरूम, 1 ईंट भट्टे, निजी प्रयोग के वाहन भी शामिल है। पुलिस ने शाहजहांपुर के कटरा में सीज की गई संपत्ति पर अपने बोर्ड लगा दिए हैं। इस विषय में जानकारी देते हुए क्षेत्राधिकारी तिलहर ने बताया स्मैक तस्कर बाबू उर्फ रियाज के खिलाफ मुजफ्फरनगर में मादक तस्करी के कई मामले भी दर्ज हैं। शाहजहांपुर पुलिस व मुजफ्फरनगर पुलिस के द्वारा संयुक्त रूप से बाबू उर्फ रियाज पुत्र सरताज, जिसके विरुद्ध विभिन्न जनपदों में एनडीपीएस एक्ट के अंतर्गत मुकदमे पंजीकृत है और उसके द्वारा नशीले पदार्थों का कारोबार कर जो अवैध संपत्ति अर्जित की गई है के विरुद्ध एनडीपीएस एक्ट की धारा 68F2 एनडीपीएस एक्ट 1985 के तहत कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के द्वारा आदेश के तहत सीजिंग और फ्रीजिंग की कार्रवाई की गई। इस खास बुलेटिन में मेरे साथ फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।